Please subscribe and turn on notification. सआदत हसन मंटो उर्दू साहित्य का श्रेष्ठ हस्ताक्षर, बहुत ही चर्चित और विवादास्पद, जो धर्म, भाषा और देश से परे मानवता धर्म को आगे बढ़ाने वाला था। सन 1912 से 1955 तक छोटे से कालखंड में उसने अलग ही शैली में और अलग दृष्टिकोण से कहानियाँ लिखी, जो आक्रोश, दर्द और मानवीय करुणा से परिपूर्ण है। उसकी कहानियों की प्रेरणा हमेशा समाज में घटित सत्य घटनाएं रही और इस सत्य के साथ उसने कभी समझौता नहीं किया। अपनी कहानियों द्वारा उसने वेश्या, गुंड, दलाल जैसे लोगों की वेदना प्रस्तुत की और उसके साथ ही सत्ता की कार्रवाइयों को बेनकाब किया। मनुष्य को पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता था, उसके अंतर्मन को टटोलना उसे पसंद था। इसलिए उसकी कहानी के पात्र असली रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं और धीरे से हमारे भी अंतर्मन तक पहुंच जाते हैं। तो है पेश मंटो की कहानियाँ। खोल दो कहानी में विभाजन के क्रूर परिणामों को झेलने से पात्रगत मनस्थिति इस तरह कटुता से उभरती है कि विभाजन की मानव विरोधी भूमिका का एहसास मन में उभरने लगता है। बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी को ढूंढता हुआ फिरता है। आखिर बेटी मिलती है अस्पताल में मृतवत स्थिति में, लेकिन खोल दो इस एक शब्द पर सकीना की जो प्रतिक्रिया है उसकी अकथनीय यातना को व्यक्त करती है। तो सुनिए, खोल दो। खोल दो। सकीना उसके साथ ही थी और वो दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। दुपट्टा उठाने के लिए उसने रुकना चाहा और सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये ध्यान आते ही उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और जेब में हाथ डालकर दुपट्टा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा। लेकिन सकीना कहाँ है? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए जहन पर बहुत जोर डाला, मगर वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ गाड़ी में सवार हुई थी? क्या रास्ते में गाड़ी रुकने पर और बलवाइयों को गाड़ी में घुस आने पर वो बेहोश हो गया था, जो सकीना को उठाकर ले गए थे? सिराजुद्दीन के जहन में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई न था। सिराजुद्दीन को हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे सबको हमदर्दी की जरूरत थी। उसने रोना चाहा, मगर उसकी आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू न जाने कहां गायब हो गए थे। 6 रोज के बाद सिराजुद्दीन के होशो हवास किसी तरह दुरुस्त हुए तो वो उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। वे 8 नौजवान थे। उनके पास लारी थी, बंदूकें थी। उसने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है उसका और बहुत खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी मां पर गई है। उम्र 17 के करीब, आंखें बड़ी बड़ी, बाल सियाह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल है। मेरी इकलौती लड़की है। ढूंढ लाओ उसे, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रजा का नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में वो उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर लेकर वे अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल कर उन्होंने महफूज मुकामों पर पहुंचाया, लेकिन 10 रोज गुजर जाने पर भी उन्हें सकीना कहीं न मिली। एक रोज वो फिर उसी खिदमत के लिए लारी में अमृतसर जा रहे थे कि छरहटे के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वो बिदकी और उसने भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने लारी रोकी और फिर सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। लड़की खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा सा तिल था। एक नौजवान ने लड़की से कहा, घबराओ नहीं।
क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग जर्द सा हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब तमाम नौजवानों ने उसे दम दिलासा दिया तो लड़की की वहशत दूर हो गई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया, लारी में बिठाया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के बायस वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी। वो बार बार बाहों से अपने सीने को ढांपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वह दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं भी उसको बेटी का पता न चला। रात को देर तक उन रजाकार नौजवानों के कामयाबी के लिए दुआ मांगता रहा, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। एक दिन सिराजुद्दीन ने कैंप में उन रजाकार नौजवानों को देखा। वो लारी में बैठे हुए थे। वो भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा बेटा मेरी सकीना का पता चला? सबने एक जबान होकर कहा, चल जाएगा, चल जाएगा। और लारी चल पड़ी। उसने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और यूं उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। उसी शाम कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा हुआ था, उसके पास कुछ गड़बड़ी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो उसे मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर ला रहे हैं। वो उनके पीछे पीछे हो लिया। उन लोगों ने लड़की को अस्पताल के सिपुर्द किया और चले गए। वो कुछ देर तक ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। एक कमरे में कोई भी नहीं था, बस एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश सी पड़ी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता आगे बढ़ा। कमरे में दफतन रोशनी हुई। उसने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा। सकीना, सकीना! डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, उससे पूछा, क्या है? उसके हलक से सिर्फ इतना निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, फिर लाश की नब्ज टटोली और उसने कहा, खिड़की खोल दो। मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों ने इजार बंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में गर्क हो चुका था। Please subscribe and turn on notifications.